सिहाल परमारथ में आप जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जी। आज है 22 नवंबर 2025। कल आप जी के साथ हमने 21 नवंबर के सवाल जवाब भी शेयर किए। जिन्होंने नहीं सुने वो इस चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पे भी ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। साथ में सोशल मीडिया पे आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, फॉलो करना है करें, नहीं करना है तो आपकी इच्छा है। और ये जो दो साखियां आप जी के साथ शेयर की गई थी इन्हें भी आप जरूर सुनिएगा। आज दिल्ली में काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। आज संगत बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज बाबा जी स्टेज के ऊपर आए थे। और उसके बाद स्टेज पर आने के बाद संगत इतनी ज़्यादा खुश हुई कि आज बाबा जी स्टेज के ऊपर आए हैं। आने के बाद बाबा जी ने आज संगत के ऊपर दृष्टि डाली और उसके बाद पाठी साहब जी ने 30 मिनट का सत्संग फरमाया और सत्संग भी बा कमाल सत्संग था। आज पंडाल की एनर्जी भी बड़ी ही हाई थी। बहुत सारी संगत का प्यार जो है वो बाबा जी के साथ कुछ अलग ही है। हुजूर जी के साथ अभी इतना संगत का प्यार पड़ा नहीं है। मैं भी संगत का प्यार पड़ भी गया है, लेकिन जो बाबा जी के साथ बात बनती है वो मैं भी, क्योंकि सवाल जवाब में भी कई बार पूछा है कि हुजूर जी आप जी के साथ वो बात नहीं बनती है जो बाबा जी के साथ बनती है। ओबियसली क्योंकि संगत का प्यार बाबा जी के प्रति ज्यादा है, इसलिए आप समझ सकते होंगे। तो आज जो बाबा जी के साथ सवाल जवाब हुए हैं वो हम आप जी के साथ इन शॉर्टली शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज जो पहला सवाल किया गया था वो था बाबा जी मन बहुत चंचल है, ये बस में नहीं आता है, कृपया कोई ऐसी युक्ति बताएं कि इसे काबू में कर सकें। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मन कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं है, ये हमारा ही मन है। हम ही इसे बिगाड़ते हैं, हम ही सुधारते हैं। जब बच्चा बिगड़ जाता है तो माँ बाप कहते हैं कि हमने इसे ज़्यादा छूट दे दी है। ठीक ऐसे ही मन को हमने बहुत छूट दे रखी है। इसे बेटा भजन सिमरन के ज़रिए ही हम काबू में कर सकते हैं। जितना ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे उतना ज़्यादा ये काबू में आएगा। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मैं खाना नहीं बना पाता, मम्मी बहुत डांटती है, पापा कहते हैं शादी से 2 दिन पहले सिखा देंगे। संगत बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बाबा जी भी मुस्कुराए। बाबा जी कहने लगे, बेटा क्या आपकी मम्मी आपको कुक बनाने का प्लान कर रही है? तो फिर ऐसी लड़की ढूंढ लेना जिसे रोटी बनानी आती हो। पूरी संगत इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा घर को चलाना दोनों का काम होता है। जो भी काम सीख जाओगे वही भविष्य में काम आएगा। और नम्रता रखने की भावना यही घर को एक रखती है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया। एक बहन ने पूछा, बाबा जी जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ मन बहुत ही तंग करता है। बाबा जी ने एक कबीर साहिब जी की मिसाल लेते हुए कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा कि मन वही है, या तो भक्ति में लगेगा या विषयों में। रास्ता हमने ही देना है। मन तो एक है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। सिमरन और भजन मन की दवा है और मन पुरानी आदतों से भरा है, उसे बदलना पड़ता है, समय लगता है बेटा। जैसे खेत में घास हटाकर बीज बोते हैं वैसे मन की गंदगी हटाकर भजन का बीज बोया जाता है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, बाबा जी जब आप स्टेज पर नहीं आते बहुत याद आती है, आप ही मेरे मालिक हो। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने उसके हुक्म में रहना है। मालिक जैसे चाहे, जब चाहे, जो चाहे वही होता है। हमारी डोर उसके हाथ है। वो जो कर रहा है बेहतर ही कर रहा है। मिलना ना मिलना दोनों ही उसकी मेहर के रूप हैं। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा, बेटा हम आजकल ना जल्दबाजी करते हैं, बीज बोते ही फल चाहिए। ऐसा ही हमारा हाल है कि एक साइड हमने खेत में बीज बोया और दूसरी साइड फल मिल जाए। मिट्टी में बीज आज बो कल अंकुर भी दिख जाए ये ज़रूरी नहीं।
मालिक ने हर चीज का टाइम रखा है। जो उसकी किस्मत में लिखा है वह जहान की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारा काम मेहनत करना, सब्र रखना और मालिक पर भरोसा रखना है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेहर करो, बाबा जी मेहर करो। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने मंगते नहीं बनना है, उसके आगे झोली लेकर खड़े नहीं होना। हम कहते हैं किस्मत वो लिखता है और फिर खुद ही हर समय भीख मांगते रहते हैं। उस पर भरोसा रखो ना, वो जो करेगा बेहतर करेगा बेटा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी सेवा में मन लगता है, सत्संग में नहीं लगता है। बाबा जी ने कहा, सेवा मन को झुकाती है, सत्संग मन को समझाता है। संतुलन चाहिए बेटा। सेवा से निम्रता आती है, सत्संग से दिशा मिलती है। दोनों ही काम जरूरी हैं और सबसे ज्यादा जरूरी काम है ए सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। सबसे जरूरी नाम की सेवा है। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी सिमरन में नींद बहुत आती है, क्या करें? एक बहन ने किया था यह सवाल। फिर बाबा जी ने जब इसका जवाब दिया तो सारे संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लगे। बाबा जी ने कहा, तो सोते रहो, कम से कम कर्म तो नहीं बनेंगे। संगत इतनी जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर जोर से हंसने लगी, हंस हंस कर पेट दुखने लग पड़ा। फिर समझाया, जब टीवी देखते हो तो नींद क्यों नहीं आती? अवस्था बनानी पड़ती है बेटा। जब चेतना जागती है तो नींद भाग जाती है। हमने सबसे ज्यादा अपने भजन सिमरन के ऊपर ध्यान रखना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी चलते फिरते क्या सिमरन काउंट होता है? बाबा जी मुस्कुराकर समझाया, बेटा क्या चलते फिरते रोटी खा सकते हो? क्या बच्चा सड़क पर चलते फिरते पढ़ाई कर लेगा? भजन सिमरन ध्यान मांगता है बेटा, समर्पण मांगता है, बैठना मांगता है। चलते फिरते जो सिमरन है वो साथ देता है, पर 2.5 घंटे नहीं गिने जाते बेटा, नहीं गिने जाते। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी दर्शन और दृष्टि में क्या फर्क है? बाबा जी ने कहा, दर्शन आंखों से होते हैं, दृष्टि दिल से। दृश्य केवल बाहर दिखाता है, दृष्टि भीतर बदलती है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा आजकल हर चीज जुबानी हो गई है। मैं करूँगा, मैं चलूँगा, ये सिर्फ बोल है। करनी से होगा जो होगा। जहाँ करनी नहीं वहाँ यात्रा नहीं। करनी पड़ेगी बेटा, ऐसी बात नहीं बनने वाली। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जीवन साथी कैसा चुने? बाबा जी ने कहा, बेटा शादी लॉटरी है, जिसने करी वो भी पछताए, जिसने नहीं करी वो भी पछताए। सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा है करके पछता लो। फिर जोर जोर से संगत हंसने लगी। फिर कहा, अंत में वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। बंधन कर्मों के हैं, जिसमें खुशी शांति सम्मान हो वही बेहतर है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरी शादी 4 साल से रुकी हुई है। लड़का बोला, बाबा जी लड़की पसंद है, वो भी मुझे पसंद करती है, पर घर वाले नहीं मानते। आप बताओ मुझे उसी से शादी करनी चाहिए या किसी और से शादी करनी चाहिए? बाबा जी ने कई बार कहा, बेटा करनी आपने है, जीवन आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। पर लड़का जिद पर अड़ा रहा। तब बाबा जी ने हंसकर कहा, अब कलयुग है बेटा, कलयुग। पहले मर्दों ने मौज कर ली थी, अब औरतों की बारी है। पूरे पंडाल में हंसी का माहौल छा गया था। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मैं बहुत बोलती हूँ, क्या करूँ? फिर बाबा जी ने कहा, बाबा जी उन्हें देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद बाबा जी बोले, आप चुप होंगी तो मैं बात कर पाऊंगा। बहन बोली, सब कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, क्या करूँ? बाबा जी कहने लगे, नहीं नहीं आप कहाँ बोलती हैं, आप तो बिल्कुल नहीं बोलती। संगत फिर जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर बहन बोली, बाबा जी अगर आप चाहें तो मैं आपके बराबर में बैठकर सत्संग करूंगी। बाबा जी बोले, अच्छा मेरी बोलती बंद करवाना चाहती हो? फिर जोर जोर से संगत हंसने लग पड़ी। अंत में बाबा जी ने पूछा, आप दान करती हैं? कहने लगी, जी बाबा जी। फिर कहने लगी कि बीबियों को चुप का दान करना चाहिए। और पूरा पंडाल जोर जोर से हंस हंस कर पेट दुखने लग पड़ा। और ये सवाल जवाब कुछ पार्ट 1 में ऐड कर दिए गए हैं और शाम को शायद हम पार्ट इसका 2 भी लेके आए। हमारे पास अभी इतने ही सवाल जवाब पहुँचे हैं और भी सवाल जवाब अगर आते हैं तो वो अगली वीडियो में आप जी के साथ कवर कर दिए जाएंगे। ये लास्ट में आपको 2 वीडियो शो हो रही हैं, इन्हें आप ज़रूर सुन लीजिएगा। सभी को प्यार भरी
राधा स्वामी।